नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। यहाँ से मार्केट चल के ऊपर की तरफ निकला, फिर नीचे आया, फिर जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे कहीं पे टाइम बिताने लगेगा, ज़्यादा टाइम घूम लेगा, या ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर टाइम बिताए, तो फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते जाएगा। और इस लेवल के पास जब पहुँचेगा ना, तो यहाँ पे सेलर, आपको तो पता है यहाँ पे कौन एक्टिव है, सेलर एक्टिव है। तो यहाँ पे भी सेलर आपको दिखेगा। जब यहाँ पे सेलर दिखेगा तो इसका सेलर का कंडीशंस क्या होता है ना, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और ये पहले ऊपर की तरफ गया, जैसे ये इस लेवल के पास जाएगा ना, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएगा। अब सेलर एक्टिव होगा तो इसको प्राइस को ये नीचे लेके आएगा। ठीक, पहले तो ये नीचे ढकेलेगा, अब नीचे की तरफ लेके आया, लेकिन यहाँ पे फिर से नए बायर आएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पे फिर से अगर बायर आए और इसे ऊपर की तरफ ले जाके कहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हैमर जैसी कैंडल बन जाए, ठीक, तो ऐसा ही, और वो ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, क्योंकि ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे जो सेलर आए ना, इस लेवल पे जो सेलर आए, उन सेलर ने तो यहाँ पे नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो बायर यहाँ पे इतने मजबूत थे कि ये उसे ऊपर तो लेके गए, लेकिन इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर भी ले जाके क्लोज कर दिया। तो ऐसी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट भी दिखाता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। चलिए मैं चार्ट पे समझाता हूँ आपको, तो चार्ट देखेंगे तो आपको बराबर समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है अडानी एनर्जी सोल्यूशन का चार्ट। दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा किसी भी चार्ट में कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो को देखिए, सीखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। तो ही आप ये वीडियो देख के किसी के नाम को सुन के जाके कोई स्टॉक बाय और सेल मत करिए। इसे आप देखिए, अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करिए, वो चीज़ें समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन पे लगा हुआ है अडानी एनर्जी सोल्यूशन का चार्ट। और आज का ये जो कैंडल दिख रही है ना, आज सैटरडे, ये मॉक ट्रेडिंग की कैंडल है, तो इसे हम लोग भूल जाते हैं। जो रेड वाली कैंडल, ये बड़ी डोजीज वाली कैंडल आई है, ये मॉक ट्रेडिंग की कैंडल है। अब यहाँ पे देखिए इस चार्ट में होते क्या वाला, सिंपल सी बात है। देखिए पहले तो यहाँ से ये स्टॉक निकला, फिर ये ऊपर की तरफ गया। अब ये देखिए इसका ये ब्रेकआउट जोन था, ठीक है, ये नीचे से जब चल के आया था तो ये लेवल के पास पहुँचा, एक बार पुल बैक आया, फिर ये धीरे धीरे ऊपर गया और इस लेवल को इसने ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ ये सपोर्ट लेवल था इसका, इस सपोर्ट लेवल के पास से यहाँ पे बाइंग आनी शुरू हुई। चलिए देखिए ये सिंपल सा, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था इसका, यहाँ से बाइंग शुरू हुई। अब ये धीरे 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 ऊपर की तरफ गया और प्रीवियस का रेजिस्टेंस जो था, उस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया। अब क्रॉस करने के बाद एक दिन की मूवमेंट हुई और फिर ये जोन में इसी एक जोन बना के फिर ऊपर की तरफ घूमने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ठीक, अब ये कंसोलिडेशन जो आप देख रहे हैं ना, इसे अब ध्यान से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अब ये इस लेवल के आसपास देखिए, यहाँ पे देखिए डोजीज आती हैं, फिर ये ग्रीन कैंडलों का पैटर्न देखिए। यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडलें हमें दिख रही हैं, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए जब ये जोन बना ना, इस लेवल का ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ब्रेक किया और ऊपर की तरफ हमने एक जोन देखी यहाँ पे। अब ये आगे की कैंडल को आप देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल आई, ठीक, और ये ग्रीन कैंडल आई। अब इस तीनों ग्रीन कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज़ कॉमन आपको दिखेगी। यहाँ पे देखिए इस कैंडल में भी नीचे की तरफ दिखा, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल था, तो हमने यहाँ से अगर ड्रॉ किया तो ये सपोर्ट हमको मिल गया और ये मिल गया हमको रेजिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, इस चार्ट के बीच में यहाँ पे टाइम बिता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ विक आ रही है कैंडलों में, और इस कैंडल पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक, ओपन हुआ, अब ये नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए विक बनी है, तो प्राइस को एक बार सेलर नीचे लेके आए, फिर ये यहाँ पे देखिए बाइंग आई और ये ओपनिंग का जो ओपनिंग कैंडल की ओपनिंग है उसके ऊपर ले जाके इसने क्लोज किया और एक नया हाई भी लगा। ठीक, ये तो समझ में आया। अब दूसरी कैंडल देखिए, इसने यहाँ पे ओपन किया, इस कैंडल ने यहाँ पे ओपन किया और ये एक नीचे लो लगा, इसमें एक बड़ी विक आई। ठीक, अब फिर प्राइस को इसे देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पे ग्रीन में क्लोज किया और एक हाई भी लगा। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए मैं आज की कैंडल को दिखाता हूँ, यानी कि प्रीवियस डे की कैंडल। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को आप देख रहे हैं, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है कि फिर यहाँ से सेलिंग एक्टिव हो जाती है, सेलर एक्टिव हो जाते हैं। अगर इसे इंट्राडे में देखेंगे ना,
तो आपको ये समझ में आएगा। पहले मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ वो समझिए। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे देखिए सेलर एक्टिव हुए, इसे नीचे की तरफ लेके आए। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस में हमने देख रखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी नीचे आ रहा है प्राइस तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं और वो कहाँ पे ले जाके क्लोज कर रहे हैं। जो कैंडल की ओपनिंग है ना, वो इतने मजबूत बायर हैं कि कैंडल की ओपनिंग के बाद एक नया हाई लगता है, उसके बाद ओपनिंग के ऊपर जाके ग्रीन में क्लोज कर रही है ये कैंडल। आप देख रहे हैं ये ग्रीन में कैंडल क्लोज कर रही है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर ये, मैं थोड़ा सा कलर फेड करता हूँ, आप इमेजिन करिए कि अगर ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और ये यहाँ पे सेलर नीचे की तरफ लेके आए, ठीक। अब ये नीचे की तरफ लेके आए और यहाँ नीचे क्लोज हो जाती तो ये क्या होता। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बॉडी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसी बॉडी दिखती ना, देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल यहाँ पे बनती अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करता तो। अब बताइए ये कैंडल कैसी दिखती। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग की कैंडल बनने वाली थी, लेकिन बायर यहाँ पे क्या किए कि बायर इतने मजबूत थे कि वो नीचे आई, यहाँ पे बाइंग शुरू हुई, फिर वो ऊपर ले जाके इसे ग्रीन में क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे दिखता है कि इस कैंडलों में बाइंग का मूवमेंट बेहतरीन तरीके से आया हुआ है। तो अब इस लेवल पे देखिए ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है ना कि या तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करें और ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक में बाई करें, ठीक। या तो हम यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमने एक मोटा माटी एग्जांपल लगा लेते हैं, 10,000 रुपये हमको डालने हैं, ठीक। चलिए 10,000 रुपये हम लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम 2,500 रुपये ऐड करेंगे पहले तो इस लेवल पे, यहाँ पे आसपास में हम बाई करेंगे, ठीक, 2,500। और जैसे ही जब ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा ना, तो फिर हम यहाँ पे 2,500 और डालेंगे, ठीक। ये 2,500 और डालेंगे। पहले तो यहाँ पे हमने बाई कर लिया इस कैंडल की मूवमेंट को, जो मैंने समझाया उसको देख के, और यहाँ पे बाई कर लिया, पहला 2,500 हमने डाल दिया। अब जब ये रेजिस्टेंस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, 2,500 और हम डालेंगे। याद रखना हमको पूरे 10,000 डालने हैं, हम इसे कई चरणों में डालेंगे। जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा ना, यहाँ पे एक पुल बैक आएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाके कहीं पे सेलिंग आई, ठीक, सेलिंग आई, तो फिर हम यहाँ पे ये 50% जो बचा हुआ है ना, पूरा टोटल 5,000 रुपया, ये हम लोग यहाँ पे फिर से एंट्री कर देंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ पे आके पुल बैक लिए कोई पैटर्न बने इस तरह ही, यहाँ पे मान लीजिए अब यहाँ पे आया और यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, फिर नीचे चला आया, तो फिर नहीं, यहाँ पे कोई पैटर्न बने, ये रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट बन गया ना, सपोर्ट के पास आके ये कुछ पैटर्न बना के तब यहाँ पे हम लोग फिर से 5,000 रुपये और डालेंगे, यानी 100% हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया और फिर एक रैली के लिए बैठेंगे। अब देखिए ये कई चरणों में इन्वेस्ट करने का क्या रीज़न है। अगर यहाँ पे देखिए हमने 2,500 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 2,500 डाला, अगर वो ब्रेकआउट होता और यहाँ पे पुल बैक ना दे, एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ दे दे, तो भी हमें मिसिंग आउट नहीं होगा ना, फोमो नहीं होगा। इस फोमो में कि हमने कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, इतनी अच्छी मूवमेंट हो गई, तो यहाँ पे आपको वो मुनाफा होगा। लेकिन अगर ये पुल बैक वापस देता है तो यहाँ पे हम लोग पूरा पैसा डालेंगे। मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद ये ऊपर यहाँ ब्रेकआउट दिया, नहीं गया, फिर नीचे आ गया, तो हमको लॉस कितना होगा, 2,500 पे। 2,500 पे हमारा एसेट लगेगा, तो यानी कि छोटा सा लॉस होगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसी तरह एसेट को एलोकेट किया जाता है, इसी तरह देखिए एसेट को एलोकेट किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इस कैंडल को ऐसे ही बिहेवियर को समझिए। अब चलिए मैं देखो आपको ये जो कैंडल का पैटर्न दिखा रहा था ना, ये बिहेवियर मैं आपको इंट्राडे में दिखाता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अगर ये नीचे की तरफ आती तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बन सकती थी ये, लेकिन ये बुलिश कैंडल इसलिए क्योंकि ये जो जिसमें सेलिंग वाली कैंडल जो रेड कैंडल हो सकती थी, वहाँ पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी है। अब चलिए इसको मैं, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे 5 मिनट का करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 5 मिनट का करके दिखाता हूँ मैं। देखिए क्या कह रहा था आपसे, ये देखिए आज 3 तारीख है और 3 तारीख का ये चार्ट देखिए। यहाँ से देखिए ओपन हुआ और ओपनिंग के बाद एक छोटा सा हाई लगा, फिर नीचे चला आया, अच्छा खासा एक सॉलिड लो लगा। यहाँ पे देख रहे हैं सेलर की इंटेंसिटी, देखिए सेलर यहाँ पे सेलिंग,
फिर यहाँ पे बायर आना शुरू हुए। यहाँ पे देखिए मारुबोजूस कैंडलें आई, फिर धीरे धीरे प्राइस करके ये ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेट किया है काफ़ी टाइम। 11 बजे के बाद आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो इंट्राडे में भी हमें कंसोलिडेशन मिला। जो कंसोलिडेशन हमें ब्रेकआउट लेवल के पास चाहिए वो कंसोलिडेशन यहाँ पे देखेंगे तो 3-3.5 घंटों का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है। तो ये चीज़ हमें काम में आने वाली है। अब यहाँ पे पहले देखिए सेलर एक्टिव हुए, नीचे आए, फिर यहाँ पे बायर आए, नीचे की तरफ सपोर्ट कहीं हुए देख के 1500-1400 के आसपास जो भी है वहाँ पे बायर आए। बायर इसे ऊपर तो ले गए, ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे ऊपर क्या किया, ये सस्टेन भी कर लिया है। यहाँ पे ये जो मूवमेंट आई ना, इस मूवमेंट को सस्टेन भी कर रहा है। कहाँ पे आके सस्टेन कर रहा है, ये ओपनिंग लेवल के ऊपर आके सस्टेन करके इसने क्लोज भी किया हुआ है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, यही साइकोलॉजी, यही बिहेवियर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस नॉलेज को आगे भी बढ़ाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो अभी और बने रहिए हमारे साथ ऐसी और एनालिसिस वीडियो के लिए। जय हिंद दोस्तों।